ओम शांति। सदा आज्ञाकारी एवं फरमान बदार बच्ची, यद्यपि इस यज्ञ में मातेश्वरी जी बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, फिर भी मैंने देखा कि वे जब बाबा के सामने आती थी तो एक छोटी बच्ची की तरह आज्ञाकारी बनकर रहती थी। सदा हाँ जी बाबा कहते थे। रोज बाबा की क्लास में आने से पहले मम्मा को क्लास कराना पड़ता था। उनके सुनाते सुनाते जब बाबा क्लास में अंदर प्रवेश करते थे तो वे तुरंत अपनी वाणी समाप्त कर देते। उनमें इतना रिगार्ड होता था बाबा की मुरली के लिए भी बहुत ही सम्मान मम्मा दिया करती। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की पधारामनी होती थी और जब वे मुरली चलाना शुरू करते थे तब मम्मा सभी की ओर मुख करके नहीं बैठती थी, बाबा की तरफ मुख करके बैठती थी और ध्यान से मुरली सुनती थी। मम्मा का बैठने का स्थान भी बाबा के बराबर ही होता था, फिर भी मम्मा बाबा की तरफ मुंह करके ही बैठती थी। इस प्रकार मम्मा में बाबा के प्रति सीमातीत सम्मान था। असामान्य व्यक्तित्व। जब मामा योग में बैठती थी अथवा दूसरों को दृष्टि देती थी तो उस समय हर एक को विचित्र अनुभव होते थे। मम्मा के स्थूल स्वरूप के बजाय लाइट का स्वरूप ही नजर आता था। जब मम्मा सामने बैठती थी, जैसे हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण बनाओ, विधेय अवस्था में रहो, डेड साइलेंस में रहो, वो सब सहज हो जाता था। भले ही सब ब्रह्मावत जानते थे, मम्मा कुमारी थी, लेकिन उनको जो भी देखता था माँ का, देवी का, फरिश्ते का दर्शन होता था। देहभान होता ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सहज रूप से चला जाता है, वैसे ही हर ब्रह्मावत्स मातेश्वर जी की गोद में चला जाता था। मातेश्वरी जी में परखने की बहुत शक्ति थी। जब मैं उनसे मधुबन में पहली बार मिला तो मिलते ही मातेश्वर जी ने कहा कि यह तो ज्ञानी तो बच्चा है। उससे पहले मैं ध्यान में जाता था, खेल पाल करता था, भविष्य नजारे देखता था, लेकिन जब मातेश्वर जी से मिलकर वापस करनाल गया तो मेरा वो ध्यान का पाठ खत्म हो गया। आज तक पुनः एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इस प्रकार मम्मा के बोल मेरे लिए भी वरदान बन गए। मातेश्वर जी में निमित भाव संपूर्ण रूप में था। वे सदा कहती थी कि ये शिव बाबा का कार्य है, वही करण करावनहार है, हम तो सिर्फ निमित्त है, सब कुछ बाबा ही करते हैं। मम्मा का यह गुण मैंने भी अपनाने की कोशिश की है। विषय परिवर्तन करना तो बाबा को है, हम तो उनके उपकरण है, करना और कराना उसका कार्य है। इस प्रकार हमने मम्मा को सदा लाइट निश्चिंत ही देखा। कर्म भोग के समय भी निरंतर योगी और निस्वार्थ नहीं। मेरी अंतिम मुलाकात मातेश्वरी जी से मुंबई में हुई। हमें बताया गया था कि मातेश्वरी जी की तबीयत बहुत खराब है, कोई बात न करे। हमने मातेश्वरी जी से केवल नयन मुलाकात की। मातेश्वरी जी ने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन उस समय भी उनका चेहरा, उनकी दृष्टि, मस्तिष्क पर उनका तेज उतना ही शक्तिशाली था जितना पहले था। उनके स्नेह स्वरूप और व्यवहार में लेस मात्र अंतर नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे बीमार है अथवा उनकी तबीयत ज्यादा नाजुक है। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हुआ कि वे प्रकृति जीत है। निरहंकारिता तथा विनम्रता की विद जननी माँ सरस्वती। ब्रह्मा कुमार भ्राता राम ऋषि शुक्ल जी लिखते हैं, सन 1956 की बात है, जब प्रजापति ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्कालीन कोटा हाउस स्थित मुख्यालय में बाबा और मम्मा से मैं प्रथम बार मैं मिला था। अप्रैल मास में हुई मुलाकातों का पहला दिन तो साक्षात्कारों में बीत गया, किंतु बाद के दिन विशेष अनुभूतियों के रहे। एक दिन तीसरे पहर की बात है, बाबा और माँ टेबल पर सामने बैठे हुए थे और मैं अकेला उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। बाबा ऐसे ही लौकिक ढंग से हालचाल पूछ रहे थे, इतने में एक गुप्त चमत्कार हो गया। मैंने जैसे प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं स्थूल नेत्रों से निराकार शिव बाबा को वृत्ताकार में मम्मा बाबा के पीछे देखा। उस दिन से ही मुझे दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास हो गया कि निराकार परमात्मा शिव ने विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण के निमित्त बाबा मम्मा को बनाया है। अलौकिक माँ के साथ साथ लौकिक माँ भी। 8-9 वर्षों की अल्प अवधि में माँ को बहुत निकट से देखा। उनसे बातचीत और विचार विमर्श करने से के अनेक सुअवसर इस आत्मा को प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि माँ निजी मुलाकातों में ऐसी भाषण देती थी मानो वो अलौकिक माँ के साथ साथ लौकिक माँ भी हो। वह ज्ञान तो समझाती ही थी, गृहस्थ व्यवहार संबंधी उपयोगी शिक्षाएं भी कुछ कम नहीं देती थी। घर में कैसे रहो, लौकिक बच्चों को कैसे देखो,
संबंधियों से कैसे व्यवहार निभाओ, इन बातों की अचूक शिक्षाएं हमें माँ से मिला करती थी। यह माँ की निरहंकारिता और विनम्रता के दो दृष्टांत दे रहा हूँ। एक बार माँ हजरतगंज लखनऊ सेवा केंद्र पर रुकी हुई थी। कहीं से अनुरोध पत्र आया कि माँ टेप पर कुछ महावाक्य बोल दें। थोड़ी देर माँ कुछ चिंतन मग्न दृष्टिगत हुई। फिर उन्होंने बाबा की एक मुरली मांगी और उस मुरली के कुछ महावाक्यों को ज्यों का त्यों पढ़ दिया और अपनी ओर से एक शब्द भी उन्होंने नहीं जोड़ा। ऐसी थी माँ की निरहंकारिता, बाबा तथा उनके महावाक्यों में माँ की अगाध निष्ठा। हजरतगंज सेवा केंद्र पर माँ के प्रवासों की अवधि में कई बार एकदम भोर में उनकी कक्षा में उपस्थित होने का सुअवसर मुझे मिला। मैंने देखा और जाना, मातेश्वर जी प्रातः आंख खोलते ही पहला काम यह करती थी कि बाबा की जो पोस्ट अथवा वाणी आई रहती थी वह शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा पढ़ डालती थी। ऐसी थी जगदम्बा सरस्वती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।